हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या फिर इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं या फिर आप आर्किटेक्चर फील्ड में आने वाले हैं, तो दोस्तों इन सब चीज़ों से अगर आप रिलेशन अगर रखते हैं, रिलेटेड हैं, तो आज जो इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपसे बात करूँगा तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैसे तो देखिए मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं इस फील्ड से रिगार्डिंग, तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स को सीखना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आपको जो मेन जो 4-5 जो सॉफ्टवेयर हैं उस पर फोकस करके अगर आप उन्हें सीखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपके मनी और टाइम दोनों को आपके बचाएंगे और आपका जो काम है उसको और अच्छे तरीके से इंप्रूव करेंगे। और दोस्तों हमारी युवा टीम के एक मेंबर हैं दीपक वर्मा, जिनको कि 8 ईयर्स का सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है इन सारे सॉफ्टवेयर्स का। तो इनका भी एक यूट्यूब पे चैनल जिसमें सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर सीखने में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इनके चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिखाते भी हैं। और दोस्तों अगर आप में से अगर कोई इनसे पर्सनल ट्रेनिंग भी लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है और डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। तो उनका जो मोबाइल नंबर है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों अब उन इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहले सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है ऑटोकैड। ये बेसिकली बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है और वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आप इसे 2D और 3D दोनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ये 2D के लिए ही यूज़ होता है। 3D के लिए जब से और दूसरे सॉफ्टवेयर्स आए हैं तो वो यूज़ होते हैं, ये उतना यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें लिमिटेशंस जो है काफ़ी रहती हैं 3D में यूज़ करने के लिए। तो जो ऑटोकैड है इसे आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर्स ये सारे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, फैशन डिज़ाइनर्स हो गए, ये सारे भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ये सारे भी यूज़ हैं इस सॉफ्टवेयर के, लेकिन जो हम अपने फील्ड से रिलेटेड अगर बात करें तो इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिविल इंजीनियर ये सारे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो नॉर्मल जो ठेकेदार होते हैं अगर वो भी इस सॉफ्टवेयर को सीख लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक एडिशनल स्किल को अगर ऐड करते हैं तो जो काम देने वाला है वो सोचता है कि ये ठेकेदार है नॉर्मल और इसको सॉफ्टवेयर चलाना आता है, मतलब बंदा टेक्निकल है। तो ये भी आपके लिए अगर बेनिफिशियल अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अगर सीखते हैं तो। दोस्तों अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है रेविट। अब जो रेविट जो सॉफ्टवेयर है ये सेम कंपनी जिसने ऑटोकैड बनाया है उसी कंपनी ने जो रेविट बनाया है। और जो रेविट है ये एक बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर है और एक BIM सॉफ्टवेयर है, यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्या है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में होता क्या है कि आपको जो भी बिल्डिंग की जो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको जो है मॉडलिंग में मिलती रहती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है कि जो इससे अलग बनाता है। देखिए इसमें क्या है, ऑटोकैड में आप नॉर्मल जैसे 2D बना रहे हैं तो आप 2D बनाएंगे, ठीक है, 2D ही बनेगा। इसमें और रेविट में क्या है, अगर जैसे आपने मान लिया ग्रिड प्लान बना करके उसके ऊपर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग के साथ साथ ही उसका जो 3D है और जो एलिवेशन है वो दोनों जो है उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली बनता रहता है। मतलब आपका जो टाइम है वो भी बच जाता है और आपका जो रिजल्ट है वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें जैसे अब ऑटोकैड में अगर आप में से कोई अगर यूज़ करता होगा तो उसमें क्या, अगर आपको वॉल बनानी है 2D में तो उसमें क्या आपको नॉर्मली एक लाइन बना करके फिर उसके बाद या तो उसका ऑफसेट लेंगे। लेकिन दोस्तों रेविट में क्या होता है कि आपको जो है पर्टिकुलर पूरी वॉल्स आती हैं, अलग अलग थिकनेस में आपको इसमें मिलेंगी। इसमें 9 इंची, 8 इंची, 7 इंची, आप इसको अपने हिसाब से जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इस पर एक तो जो अगर आप काम करते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। और दोस्तों अगर आप इसमें अगर आपका जो क्लाइंट है वो एडिटिंग आपकी करवाता है बार बार तो वो भी आपको इसमें जो बहुत ही आराम से हो जाता है, क्योंकि ऑटोकैड में अगर एडिटिंग बार बार करनी पड़े तो बंदा बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है इसमें। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है स्केचअप। बेसिकली इसका पूरा नाम है गूगल स्केचअप। ये भी एक तरह का जो है वो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ही है और ये गूगल का प्रोडक्ट है। और इस पे इसकी जो सबसे खास बात है वो ये कि इस पर काम करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है इस पर काम करना। और इसको भी काफ़ी सारे जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं इसको यूज़ करते हैं। और फिर इसका एक एक्सटेंशन आता है वीरे, और उसको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो इसकी जो रेंडरिंग है वो और भी कमाल की हो जाती है। तो दोस्तों स्केचअप के भी 2 वर्जन है, एक तो नॉर्मली फ्री वर्जन है और एक है इसका प्रो वर्जन जो कि जिसके लिए आपको जो है पे करना पड़ेगा।
और दोस्तों स्केचअप में भी गूगल ने जो इसकी एक 3D वेयर हाउस दे रखा है, तो इसमें रेडीमेड काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो एक पूरा बिल्डिंग का कंपोनेंट हो गया या फिर इसके अंदर के जैसे सोफ़े हो गए, टेबल्स हो गई, तो इसमें जो चाहे आपको इसकी जो 3D वेयर हाउस है वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस वजह से इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बनाने का हमारा टाइम बच जाता है और इस पर भी काम करना बहुत ही आसान है। और दोस्तों अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं भी हो, आप एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर भी हो, तो भी अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सीखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका है 3ds Max। दोस्तों 3ds Max जो है एक तरह का 3D सॉफ्टवेयर ही है, जो कि आपका एनिमेशन के लिए, मॉडलिंग के लिए और जो गेम्स जो डिज़ाइन होते हैं उसकी जो इमेजेस होती हैं तो उसके लिए भी ये बनाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें इंटीरियर और आर्किटेक्ट से रिलेटेड, तो ये फ्रंट एलिवेशन और इंटीरियर्स के लिए ये यूज़ किया जाता है और इसकी जो रेंडरिंग है इसका कोई भी तोड़ नहीं है, एकदम लाजवाब सॉफ्टवेयर है। लेकिन दोस्तों इसको सीखना थोड़ा सा, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है तो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप इसे एक बार सीख लेते हैं और इसका जो एक्सटेंशन है वीरे, इन दोनों को सीख लेते हैं, तो दोनों को सीखने के बाद जो आप पिक्चर क्वालिटी निकाल के देंगे अपने क्लाइंट को, तो वो बहुत ही बेहतरीन होगी। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जिस कंपनी ने ऑटोकैड और रेविट बनाया है उसी ही कंपनी ने 3ds Max बनाया है, यानी ऑटोडेस्क कंपनी ने ही जो है 3ds Max को बनाया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है फोटोशॉप। तो दोस्तों अगर आप कोई भी नॉर्मल अगर आप पिक्चर निकालते हैं तो उसमें अगर आपको अपने मन चाहा कुछ एडिटिंग करनी है या फिर कुछ उसमें ऐड ऑन करके रेंडरिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप जो है फोटोशॉप में कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है स्टैट प्रो। अब बेसिकली स्टैट प्रो जो सॉफ्टवेयर है ये हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है, या तो आप सिविल इंजीनियर होने चाहिए या फिर स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग के फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती है मल्टी स्टोरी, इसके ऊपर जो अलग अलग जो फोर्सेस हैं, जैसे उसका बिल्डिंग का अपना डेड लोड हो गया, उसके ऊपर कितना लाइव लोड आएगा, कितना चारों तरफ से लोड आएगा, कितना विंड लोड आएगा, अर्थक्वेक के क्या लोड आएंगे, तो उस केस में बिल्डिंग किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो अगर जैसे मान लिया अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग किस तरीके से गिरेगी, अगर हवा तेज़ चलेगी तो फोर्सेस वहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक कितने कितने फोर्सेस कहाँ पे कितने कितने किस हिसाब से एक्ट करेंगे, तो ये सारे जो एनालिसिस है ये स्टैट प्रो पे होती है। फिर उसी के अकॉर्डिंग उसमें सरिया कैसे देना है, उसमें किस तरीके का डिज़ाइन बनाना है कि उसमें जो फोर्सेस है उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, तो ये जो सारे जो काम है ये स्टैट प्रो के अंदर होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।